भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। सबसे पहले आज प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भगदड़ मची, एक हादसा हुआ जिसमें 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान चली गई। मैं सबसे पहले आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट का मौन हम लोग रखें और उन्हें श्रद्धांजलि दें और प्रार्थना करें परमात्मा से कि वे उनकी आत्मा को शांति दें, अपने श्री चरणों में जगा दें और जितने भी लोग घायल हुए हैं महादेव उन्हें जल्द से जल्द ठीक करें। 2 मिनट के लिए शांति। साथियों, रोहतास नगर की जनता जो कोने कोने से आई है, बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारे बहनें, भाई, प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, मेरा आदाब, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। साथियों, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है और खास तौर पे रोहतास नगर की जनता के लिए तो बिल्कुल भी साधारण का चुनाव नहीं है। बीते 5 सालों में कैसे आपके यहां काम रुके वो आपने देखा। अभी मेरी छोटी बहन सरिता जी जो यहां से हमारी प्रत्याशी हैं, वो बता रही थी कि उनके कार्यकाल में कितने काम हुए। मेरी बहन ने वो काम इसलिए कराए क्योंकि इन्हीं की पार्टी की, आम आदमी पार्टी की सरकार थी। जिस पार्टी की सरकार हो, उसी पार्टी का विधायक हो तो काम 4 गुना स्पीड पे होता है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली भर में, मैं तो पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं, जगह जगह जाकर प्रचार कर रहा हूं, पार्टी ने मेरी हर जगह ड्यूटी लगाई है। जहां जा रहा हूं वहां एक ही माहौल समझ में आता है कि जैसे 2015 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, 2020 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, वैसे ही 2025 में शायद आजाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े जनादेश की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अगर इस सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे और विधायक आपके विधानसभा क्षेत्र का केजरीवाल जी का नहीं हुआ, तो फिर यहां पर तो विकास की गाड़ी रुक जाएगी, थम जाएगी, कम से कम धीरे तो हो ही जाएगी। उसी के साथ साथ आपके पास एक सुनहरा मौका है। देखो, जागरूक मतदाता वो है जो पूरा नाप तोल कर, आकलन कर कर वोट डाले। आपके पास 2 विधायकी के मॉडल थे। एक 2015 से 2020 का, जब मेरी बहन यहां पे विधायक थी, आपने उसका काम भी देखा, अरविंद केजरीवाल सरकार का काम भी देखा। और एक 2020 से 2025, जब आपके पास यहां पर मेरी बहन विधायक के रूप में नहीं थी, कोई और व्यक्ति यहां पर विधायक बन के आए किसी और पार्टी के, आपने उनका काम भी देखा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप दोनों के कामों का आकलन करें और जब आप आकलन करेंगे आप ये पाओगे कि जब केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का विधायक था तो कम से कम 500 गुना ज्यादा काम इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ। साथियों, हम लोग कौन हैं, हम लोग कहां से आए, कैसे ये पार्टी बनी? ये आप ही के बीच के हम सब थे, आज भी आप ही के बीच रहते हैं, साधारण से लोग हैं। ना सरिता जी के परिवार में कोई आज से पहले राजनीति में था, ना आज के बाद शायद कोई राजनीति में होगा। ना केजरीवाल जी के परिवार में कोई आज से पहले राजनीति में था, ना आज के बाद शायद राजनीति में होगा। ना मेरे परिवार में कोई राजनीति में था, कोई सरपंच भी नहीं था, और ना शायद मेरे बाद कोई राजनीति में होगा। हम लोग पढ़े लिखे साधारण से लोग, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आने वाले लोग इस मुख्य धारा की राजनीति में कैसे आए? हम लोग मुख्य धारा की राजनीति में इसलिए आए क्योंकि इस देश को एक राजनीतिक विकल्प की जरूरत थी। 75 सालों तक इस देश को और देश की राजधानी को पीछे रखा गया। आज से
कई दशक पहले भी दिल्ली में चुनाव बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे होते थे और आज भी चुनाव बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे होते आए। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि 75 सालों तक इस कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस के इस चक्के ने, इस खेल ने इस देश को पीछे रखा, आपको बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा। और जब 2015 में आपने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया तो दिल्ली के कोने कोने में पानी की पाइपलाइन बिछी और नलके में, टूटी में मीठा पानी लोगों के घरों तक पहुंचा। पहली बार कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बननी शुरू हुई, दिल्ली की सड़कें बेहतर हुई, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बने, अस्पताल बने, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बने, सारे मुफ्त इलाज हुए, दवाई मुफ्त मिलने लगी, आपके बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा मिलने लगी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बना और साथ ही साथ मेरी माताओं बहनों के लिए मुफ्त की बस यात्रा, बड़े बुजुर्गों के लिए मुफ्त की तीर्थ यात्रा कराने का काम अरविंद केजरीवाल ने करा। यह केजरीवाल की गारंटी है, यह कोई चुनावी जुमला या वादा नहीं है साथी। इस बार जितने काम हमने करे उसको तो और तेज करेंगे ही करेंगे, साथ में केजरीवाल जी की नई गारंटियां भी लेकर आए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गारंटी, मैं जहां जाता हूं मेरी माताएं बहनें मुझे पकड़ लेती हैं, मुझसे उस गारंटी के बारे में चर्चा करती हैं, अपनी खुशी जाहिर करती हैं। वो गारंटी है सारी महिलाओं को 2100 रुपए की। ये लोग मुझे कहते हैं, मैं कहीं न्यूज चैनल पर जाऊं, किसी डिबेट पर जाऊं, कोई दूसरी पार्टी के नेता मिल जाए तो कहते हैं कि भैया तुम ये मुफ्त की रेवड़ी बड़ी बांटते हो, जनता को मुफ्त की रेवड़ी देकर जनता की आदतें बिगाड़ रहे हो। मैं उनको बड़ा सरल सा जवाब देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं, आंकड़ों का, वित्तीय मामलों का थोड़ा जानकार हूं। मैं उन्हें समझाता हूं कि फर्ज करिए एक आदमी साल का 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए कमाता है तो उसमें से वो 30 रुपए इनकम टैक्स के नाम पे जमा कराता है, करीब करीब 15 से 20 रुपए उसके जीएसटी के नाम पर। आज तो पनीर से लेकर कमीज तक कुछ भी खरीदो जीएसटी लगता है। 15 से 20 रुपए उसकी आमदनी का जीएसटी खा जाता है और बाकी 5-10 रुपए कोई सेस, कोई एक्साइज ड्यूटी के नाम पर सरकार उससे वसूल लेती है। यानी कि अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो 50 से 60 रुपए सरकार उस 100 रुपए में से टैक्स के नाम पे आपसे वसूल लेती है, अपनी जेब भर लेती है। अब ये 60 रुपए जो सरकारी खजाने में आपने जमा किया, इसके बदले में सरकार आपको देती क्या है? कुछ नहीं देती। ये सरकार का दायित्व बनता है कि जो टैक्स आप सरकार के खाते में जमा कराते हो उसके बदले में सरकार आपको मुफ्त बिजली दे, मुफ्त पानी दे, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बढ़िया शानदार स्कूल बनाए और मेरी माताओं बहनों को वित्तीय सहायता के नाम पर 2100 रुपए हर महीने। ये फ्रीबी का मॉडल नहीं है, ये वेलफेयर का मॉडल है, यानी कि कल्याण का मॉडल है। साथियों, मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूं कि अगर केजरीवाल जी नहीं होते तो क्या होता, या केजरीवाल जी वापस ना आए तो क्या होगा? क्या दिल्ली में मुफ्त बिजली मिलेगी? बंद हो जाएगी। क्या दिल्ली में मुफ्त पानी मिलेगा? बंद हो जाएगा। क्या दिल्ली के सरकारी स्कूल ऐसे ही शानदार स्तर पर बढ़ते चलेंगे? क्या मोहल्ला क्लिनिक चलेंगे? क्या मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिलेगी? क्या अस्पतालों में डॉक्टर इलाज करेगा? और क्या मेरी माताओं बहनों के लिए बस यात्रा की, जो फ्री बस यात्रा की स्कीम है, वो चलती रहेगी? नहीं चलेगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए जरूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। साथियों, मैं बस एक ही अनुरोध करने आपके बीच आया हूं और वो ये है कि पूरी दिल्ली से यही आवाज आ रही है कि इस बार प्रचंड बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भारी मतों से जीतने जा रहे हैं।
मुझे तो कोई एक आधी सीट ऊपर नीचे आती भी नजर नहीं आती। मुझे तो आंकड़ा 62 से ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक गलती मत कर देना रोहतास नगर विधानसभा वालों कि सरकार तो केजरीवाल की बना दो और विधायक केजरीवाल का ना हो। ये हो गया तो बड़ी गलती हो जाएगी, बड़ी भूल हो जाएगी। और मैं आपसे खास वादा करने आया हूं, कोई साधारण प्रत्याशी नहीं है बहन सरिता, ये हमारी पार्टी के आंदोलन की रीढ़ की हड्डी है। इनका जो समर्पण, जो त्याग आम आदमी पार्टी के और आंदोलन के पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा में रहा है, वो वास्तव में बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि और किसी विधायक के काम रुके ना रुके, अगर सरिता जी यहां से विधायक बनेगी, इनका एक भी काम मैं विश्वास दिलाता हूं मैं रुकने नहीं दूंगा। कोई बड़ी से बड़ी फाइल क्यों ना हो, कोई महंगे से महंगा काम क्यों ना हो, मैं विश्वास दिलाता हूं कि रोहतास नगर विधानसभा में वो काम होके रहेगा। आजकल दिल्ली वाले एक और नारा भी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं झाड़ू का बटन दबेगा 25,000 रुपए बचेगा। 25,000 बचेगा। अब मैंने पूछा 25,000 कैसे बचेगा भाई साहब? कहते हैं भाई साहब अभी गिनवा देते हैं। देखो हर महीने 3-3.5 हजार रुपए हमारा बिजली का बिल नहीं आता, वो बच जाता है। 1,500-2,000 रुपए पानी का बिल नहीं आता, वो बच जाता है। 2,500-3 हजार की बड़े बुजुर्गों की दवाई इलाज मुफ्त हो जाता है, वो बच जाता है। 3-4 हजार रुपए का स्कूल में बच्चों की पहले फीस जाया करती थी, अब वो बच जाता है। स्कूली शिक्षा आपने विश्व स्तरीय कर दी, मुफ्त कर दी। हमारी माताओं बहनों के बस का खर्चा लगता था, वो 1,500-1,000 रुपए बच जाता है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दी, उसमें 2,500-3 हजार रुपए बच जाता है। और अब तो आप 2,100 रुपए दोगे। हमारे घर में 3 महिलाएं हैं, हमारा तो 25-26 हजार रुपए महीने का बचेगा। तो ये नया नारा भी चल रहा है कि झाड़ू का बटन दबेगा, रुपए 25,000 बचेगा। तो साथियों, जिसको महीने की 25,000 रुपए की बचत करानी है, उन सब लोगों को झाड़ू का बटन दबाना होगा। और मैं आपको बताता हूं कि तमाम सरकारें मिलकर देश भर में जितनी मर्जी महंगाई कर दें, जितना मर्जी सब कुछ महंगा कर दें, ये केजरीवाल का कल्याणकारी मॉडल है। हम दिल्ली की जनता की जेब में पैसे डालकर उनकी महंगाई की जो महंगाई की दर है उसे घटाते रहेंगे। आपके लिए जीना सुंदर और सबसे सरल, अच्छा, सुविधाजनक कर देंगे। साथियों, अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि एक बार फिर से झाड़ू का बटन दबाएं। मेरा ये मानना है कि जब 8 तारीख को डब्बे खुलें और वोटों की गिनती हो, तब सबसे पहले अगर कोई विधानसभा हमें जीतनी है तो वो रोहतास नगर विधानसभा होनी चाहिए। जब यहां हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे तो मैं सरिता जी से अनुरोध करता हूं कि एक और कार्यक्रम यहीं इसी वार्ड में रखिएगा। मैं फिर आकर यहां जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब, इनकलाब।